उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मौर्य जी, आज राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार से बड़ी जीत इस बार कांग्रेस पार्टी की होगी। दावे की हवा निकल चुकी है, चेहरे की हवाइयाँ कांग्रेसियों की उड़ी हुई हैं। उनको अब डर ये है कि अमेठी तो हम हार ही रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, अब वायनाड भी उनका हारना लगभग वहाँ के मतदाताओं ने भी मन बनाया है। जो फीडबैक है, इस बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों सीटों से हारने की संभावना है। राहुल गांधी जी देश की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। 15 वर्ष तक सांसद रहने के बाद 10 वर्ष केंद्र में कांग्रेस की सरकार और 10 वर्ष कांग्रेस की कृपा पर चलने वाली प्रदेश की सरकार बुआ भतीजे की, इसके बाद भी वो अमेठी का और रायबरेली का विकास नहीं कर सके। अगर उनको विकास देखना है तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में 5 साल के अंदर क्या विकास हुआ देखा है जाकर के। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, इन 75 जिलों में किस प्रकार से बिना भेदभाव के विकास योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, ये आप देखें। यह कोई इस बार हिम्मत नहीं कर रहा है सड़क और बिजली को मुद्दा बनाने का, क्योंकि यह मुद्दा उनके लिए बचा ही नहीं, क्योंकि 2 साल में इतना काम हुआ जितना 15 साल में सपा बसपा नहीं कर सकी और 55 साल में केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी। तो आज भाजपा के पक्ष में लहर है, भाजपा के पक्ष में माहौल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंधी नहीं, सुनामी चल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट की चुनौती दी है, ओपन डिस्कशन की चुनौती दी है। लगातार वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सवाल नहीं ले रहे हैं और उन्हें चुनौती दी है राहुल गांधी। श्री राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की अमेठी से प्रत्याशी, और मैं कहूं कि वह इस देश की शेरनी की तरह पहले हमारी स्मृति ईरानी जी से वो डिबेट कर लें और उसके बाद प्रधानमंत्री जी से डिबेट करने की बात सोचेंगे। और उनसे तो हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी ठीक से डिबेट कर सकता है और डिबेट में वो कहीं टिक नहीं सकते। सर, इस बार हमने चुनाव में देखा है कि फिर से एक कम्युनल जो एजेंडा है वो पॉलिटिकल पार्टी सेट कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बयान आया बजरंगबली अली को लेके, ये बयान उन्होंने राजस्थान में भी दिए थे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री पोलराइजेशन करना चाहते हैं। नहीं, ये पहले तो सहारनपुर में जो गठबंधन की रैली थी, उस रैली में मायावती जी का बयान क्या था उसको देख लिया जाए, और फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान क्या है उसको भी देख लिया जाए। और दोनों बयानों को जब आप देखेंगे तो तुष्टीकरण का रास्ता कौन अपना रहा है, खुलेआम एक वर्ग विशेष को कि मुसलमान गठबंधन को वोट दें, कांग्रेस को वोट न दें, इस प्रकार की भाषा कौन बोल रहा है? ये भाजपा नहीं बोल रही, ये गठबंधन बोल रहा है और गठबंधन की हताशा, निराशा, पराजय की आशंका बोल रही है। और आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम 2014 से बेहतर स्थिति में, जो कांग्रेसी हो चाहे सपाई हो चाहे बसपाई हो, 2014 से पहले हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने में जुटे हुए थे और वही 2014 के बाद और 17 के चुनाव के बाद स्वयं अपने को हिंदू साबित करने में जुटे हुए। तो अंतर कैसे होता है यह आप स्वयं देख सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी विजय प्राप्त करें और फिर से सरकार बनाएं। सबका साथ, सबका विकास, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा जो सबके को बहुत प्रिय लगा है और वह करके उन्होंने दिखाने का काम किया है। भेदभाव वाली सरकार नहीं है, सबके जीवन को खुशहाल करने वाली सरकार। चौकीदार शब्द को लेकर लगातार राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं। कल असम में भी उन्होंने ये बोला। देखिए, चाय वाला हो, चौकीदार हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, यह सब उनकी नज़र में जैसे वो गांधी परिवार में पैदा होने के कारण से जैसे लगता है कि राजा का बेटा राजा के घर में पैदा हो गया है और राजा के बेटा को ही राज करने का अधिकार है। वह लोकतंत्र को भूल गए हैं और लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है। यहाँ जनता जिसको चुन करके भेजेगी वो राजा हो सकता है। और मैं जानता हूँ कांग्रेस की स्थिति, ये बिना सत्ता के रह नहीं सकते। और आप 2019 को 23 मई को रिजल्ट आने दीजिए, इसमें से अधिकतम लोग आप देखेंगे जो तथाकथित विपक्ष के नेता बने, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे अन्य लोग हैं, ये कोई इटली जाएगा, कोई इंग्लैंड जाएगा, कोई सैफई जाएगा, कोई कहाँ जाएगा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन 23 मई के बाद हताशा और निराशा की स्थिति में या किस स्थिति में होंगे इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।
370 स्क्रैप करने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आप पर को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, यह नारा देते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में जाकर के बलिदान देने का काम किया। और धारा 370 के कारण न कश्मीर का विकास हो रहा है और न कश्मीरियों का विकास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस विषय को जब रखा है तो बहुत सोच समझ करके रखा है। कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस का रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का रिश्ता आतंकवादियों के साथ है और आतंकवादियों का निशाना जम्मू और कश्मीर है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक ही है कि हम 370 भी खत्म करेंगे, हम आतंकवाद भी खत्म करेंगे और पाकिस्तान के द्वारा संरक्षण प्राप्त करके जो आतंकवादी संगठनों के द्वारा आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री चलाई जा रही उनको तहस नहस भी करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, कल पहली फेज की पोलिंग है, कितने कॉन्फिडेंट है? क्योंकि इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, सपा बसपा आरएलडी साथ हैं, कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। देखिए, जो साथ हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि नेता साथ में बचे हैं, जनता साथ में नहीं बची है। जाति के आधार पर जो समीकरण तलाशा करते थे वो सबका साथ सबका विकास में सब खत्म हो गया है।